तो किसान भाइयों जय बलराम। आ गए हम अपनी पूसा अनुसंधान की ओरिजिनल PB1 पूसा बासमती 1 के लिए, और इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हो गई है फसल पूरी 50 दिन की अवस्था, और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ ढक्के वगैरह बनवा के इसका पानी खाली करवा रहे हैं, जिससे कि इसमें झुलसा या ब्लास्ट ना हो। हालांकि हमने इसमें 45 दिन की अवस्था में पहला स्प्रे कर दिया था, और उस स्प्रे में हमने दिया था हेक्साकोनाजोल गर्दन तोड़ वगैरह के लिए और आइसोप्रोथिलीन टाटा का, उसके साथ ह्यूमिक एसिड जीवरस माइक्रोन्यूट्रेंट और एंटीबायोटिक मल्टीप्लेक्स का बैक्टीरियासाइड, साथ में हमने जिंक ऑक्साइड दिया था। तो बढ़िया रिजल्ट आए हैं। लगभग 4-5 दिन हो गए हैं स्प्रे किए हुए। तो ये है अपनी ओरिजिनल पूसा अनुसंधान नई दिल्ली की पूसा बासमती। ये है पूरी 4 एकड़ जगह जिसमें अनुसंधान का ओरिजिनल लगाया गया है। दिल्ली से बुलाया गया था बीडर फाउंडेशन। यह 4 एकड़ का ओरिजिनल बीज हम तैयार कर रहे हैं, जो कि किसान भाइयों को हम उपलब्ध करा देंगे मंडी रेट से 5 रुपये प्लस करके। यदि हम इसके शेड्यूल की बात करें तो जैसे ही मचाई होती है तो उस समय हम 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार डलवा देते हैं, और फिर उसके बाद रुपाई करवा देते हैं। रुपाई होने के 5-6 दिन बाद हम पहला बेसल डोज देते हैं, जिसमें हम 25 kg DAP, 25 kg यूरिया, पोटास 17 kg, और साथ में एक जाइम या ग्रोथ प्रोमोटर के लिए जैसे हमने जटायु दिया, और माइक्रोराइजा वगैरह दे सकते हैं, टाटा रैली गोल्ड। तो ये 6वें दिन में अपन ने देने के बाद फिर 12 से 15 दिन के बीच में केचुआ कृमि कीड़ा जो रहता है उसके लिए इमीडा क्लोरो मिलाकर रेत में फेंकवा देते हैं, साथ में कोई फंगीसाइड कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वगैरह। बेसल डोज दूसरा जो रहता है वह होता है स्पेशल बेसल डोज, जिसको हम 20 दिन की अवस्था में देते हैं। उसमें जिंक सल्फर मैग्नीशियम 20 से 25 दिन की अवस्था में 5 किलो जिंक, 3 किलो सल्फर, 5 किलो मैग्नीशियम और फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड फिर मिला देते हैं, जिससे कि जड़ का विकास ना रुके। क्योंकि जड़ अच्छी रहेगी तभी पौधा विकास करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो किसान भाई 40-50 दिन की जो फसल हो गई है, आपको तुरंत खेत का पानी कम करना है इस तरीके से, जैसे दरार ना पड़े आपको, मतलब खेत को सुखाना है। उससे भी आपका झुलसा और BLB जो लीफ ब्लास्ट जो होता है वह भी उससे कंट्रोल होता है। जब 45 दिन की अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हैं, यदि कोई रोग दिख रहा है तो। नहीं तो सीधा आप गवोट पे 05234 के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। तब जैसे यहाँ पर पानी ज़्यादा भरा है तो ये देखिए कहीं कहीं पर लीफ ब्लास्ट समझ में आ रहा है, पौधे सूख रहे हैं। हालांकि स्प्रे से ये कंट्रोल हो गया है, फिर से ग्रीननेस आ गई है इसमें। तो ओवरऑल अभी फसल स्वस्थ है, 100% स्वस्थ तो नहीं, लेकिन 95% अपन स्वस्थ बोल सकते हैं। जब तीसरा जो डोज देते हैं वह बेसल डोज दूसरा रहता है, जो अपन 32 दिन में डालते, जिसमें हम बचा हुआ 25 DAP जो हमें इस तरीके से पाइप लगाकर पानी को खाली करवा रहे हैं, 25 DAP, 25 यूरिया, और अपन जो स्पेशल डोज देते हैं 20 से 25 दिन, उसमें 20 किलो यूरिया कर देते हैं। तो 25 और 20 45, और लास्ट का 25 तो हो गया पूरा 60-65, या लास्ट का 20 किलो कर दें तो हम 60-65 kg नाइट्रोजन यूरिया देते हैं। तो उसमें हम बचा हुआ जो DAP डाल दिया, उसके बाद हमने उसमें सगारी का मिला दिया।
सगारी का आप स्पेशल डोज में भी दे सकते हैं बीच में। तो चैनल में हम जानकारी खेत में आकर ओरिजिनल पद्धति और यूनिक आइडियाज़ के तहत हम जानकारी देते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को डिटेल्स पता चले कि क्या डालें क्या न डालें। अब हम स्प्रे की बात करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप उसको सुनने की कोशिश करें कि जैसे ही आपकी फसल 45 दिन की होती है तो अब आपको कोई नाइट्रोजन यूरिया नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लास्ट है नाइट्रोजन की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी नाइट्रोजन आपको देना थे 40-45 दिन की अवस्था तक दे दिया आपने, बस। उसके बाद अब आपको न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी है, फंगीसाइड आप 2 बार दे सकते हैं, एक बार 20 दिन की अवस्था में, एक बार 40 दिन की अवस्था में, या फिर 15 दिन की अवस्था और 35 दिन की अवस्था में 2 बार फंगीसाइड जरूर दें। मैंकोजेब, कार्बोनडाजिम मैंकोजेब दे दिया। फिर 30-32 दिन की अवस्था में अपन ने दूसरा थायोफेनेट मिथाइल या हेक्साकोनाजोल जो आता है 0.5% GR 4 किलो प्रति एकड़ पड़ता है, जो वो दे सकते हैं। तो ये नीचे की खाद के मैनेजमेंट इस तरीके से होते हैं। ह्यूमिक एसिड आपको अचानक से शुरुआत में नहीं देना, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के ही डोज में ह्यूमिक एसिड दे देते हैं। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है कि एकदम से उसको जो ग्रोथ प्रमोटर मिलने से बाढ़ ले लेती है फसल। अभी देखिए हमारी फसल इतने मतलब यदि अपन देखें तो घुटने के ऊपर आई है और इतनी हाइट ठीक है। ज़्यादा हाइट करेंगे तो क्या है, बाद में BHP मतलब अपनी जो माहू होती है उसका अटैक होगा। तो आपको ह्यूमिक एसिड तब देना है जब हाइट में कमी दिख रही, तो आप तीसरे डोज में या दूसरे डोज में ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। 45 दिन की अवस्था में यदि हम देख रहे हैं कि कोई ब्लास्ट आ रहा है, जैसे हमें लग रहा था कि कहीं कहीं पौधे में ब्लास्ट और लीफ ब्लास्ट वगैरह दिख रहा था, तो हमने क्या किया था, उसमें स्प्रे कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, जब 60 दिन की अवस्था में ये गबोट की इसमें शुरुआत हो रही है, अभी छोटी सी इतनी सी अभी उसमें भ्रूण तैयार हुआ है, तो ये अवस्था अभी 0-34 की नहीं है। जैसे ही 55-60 दिन की जब फसल हो जाएगी, जब वो गबोट भर लेगी, थोड़ा पौधे को हम देखेंगे, जैसे हम कोई भी एक पौधा देखें तो यहाँ अपन देखते हैं, जब इसको छील के देखते हैं तो इसमें क्या है, लंबी बाल आपकी 1 उंगली बराबर आ जाती है। तो उस समय आप 0-34 के साथ फंगीसाइड में आप टेबुकोनाजोल, एजेस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल 45 दिन 50 दिन की अवस्था में करें। दूसरी बार फिर दूसरा फंगीसाइड आप बदल दें, उसमें आप दूसरा अपना एमास्टार्ट आपका जैसा डाइफेंथ्रोकोनाजोल, या फिर मतलब जो भी आप 3 स्प्रे कर रहे हैं उसमें आप 0-34 के साथ गबोट की अवस्था में टेबुकोनाजोल प्लस जो एमास्टार्ट आप है उसका डाल सकते हैं। इसके बाद तीसरा आप जो बाल निकलने के बाद 0-0-50 के साथ। इसके अलावा तीनों स्प्रे में आपका लैम्डा थायो जो अली का जो प्रोडक्ट आता है वो बढ़िया, उसमें खुजली भी नहीं होती, वह दे सकते हैं। मतलब दे सकते नहीं, उसको देना ही है। तो अली का प्रोडक्ट बढ़िया है लैम्डा थायो, जो कि फुंदी मच्छर पर कंट्रोल करेगा, वाइट फ्लाई पर कंट्रोल करेगा। उसके साथ आपको इंसेक्टिसाइड देना है। जैसे आपको तराछेदा गिल्ली है, आप देख रहे हैं कि वो एक सुल्ली होती है रेड कलर की, यदि वो आपके खेत में है तो आप शुद्ध कोराजन, हम स्प्रे और दवाई इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस समस्या में कौन सी दवाई डाल सकते हैं। यदि सुल्ली हो रही है तो आप सीधा कोराजन का टेक्निकल क्लोरोएंट्रिप्रेनॉल जो रहता है वह दे, सीधा 50 ml 60 ml प्रति एकड़, क्योंकि धान की फसल में थोड़ा डोज ज़्यादा लगता है। और अली का जो है आपकी 100 ml से ऊपर जाएगी। शुरू बार में आप 100 ml दे दें, फिर 120, 130, इस तरीके से तीनों स्प्रे में दे सकते हैं। खेत में जो भी आपको जैसे हमको वो दिख रहा है एक झरुआ टाइप का,
उसको हम अलग करवा देंगे, जिससे कि बीज में कोई अदर वैरायटी की मिक्सिंग ना हो। अब यदि आपको शीत ब्लास्ट टेबुकोनाजोल आपने कर दिया, दूसरा फंगीसाइड आपने ले लिया, उसके बाद एमेस्टोटॉप का ले लिया, अच्छा इसके साथ वेलिडामाइसिन आप एंटीबायोटिक के रूप में सभी स्प्रे में डालना है। आपको एंटीबायोटिक पे फोकस जरूर करना है, आपको हर स्प्रे में एक एंटीबायोटिक लेना है। जैसे वेलिडामाइसिन बढ़िया है, 500 रुपये लीटर आएगा और 4 एकड़ में हो जाएगा, 3-4 एकड़ में आराम से हो जाता है वो। उसका डोज लगभग 250 होता है। तो वेलिडामाइसिन ले ले माहू के लिए, जैसे पायमेट्रोजन क्या आता है वो, उसको माहू के लिए अपन दे सकते हैं, या फिर डाइफेनोकोनाजोल आता है फंगीसाइड के साथ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी फंगीसाइड है 3 स्प्रे में 3 अलग अलग फंगीसाइड लेना है, अलग अलग टेक्निकल्स के। कंपनी पर ज़्यादा फोकस करें, लोकल प्रोडक्ट के चक्कर में या सस्ते के चक्कर में दुकान वाले से डिस्कस करें और बढ़िया अपने केस में ले और बार्गेनिंग करें। जहाँ तक हो आपका एक डोज जो है 1500 से ऊपर ना जाए एकड़ पर, मतलब 15 या 45 आपका 4 से 5000 प्रति एकड़, 4000 से ऊपर आपका खर्चा ना जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तीनों स्प्रे का। उसमें भी आपकी 2 क्विंटल समझ लो स्प्रे में चली गई। तो थोड़ा टाइम दें फसल को। पानी को आपको याद रखें, पानी की अवस्था 45 से 60 दिन में जो रहती है, वहाँ पर पानी आपको खाली करना है। पानी खाली करेंगे तो उससे क्या है, रोग नहीं आएगा। मतलब पानी खाली करने का मतलब ये नहीं बिल्कुल सुखा के उसको दरार कर दी। पानी खाली करना मतलब पानी खाली करके थोड़ा सा सूख जाए हल्का, और फिर थोड़ा पानी चला दिया, 1 अंगुल 2 अंगुल इस तरीके से, कभी 1 अंगुल कर दिया, कभी 2 अंगुल कर दिया। क्योंकि अब गाभे की अवस्था में पौधे को नमी भी चाहिए, तो नमी को एकदम से सुखा नहीं सकते हैं। तो आशा करते हैं ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ओरिजिनल अपडेट चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे, अनुसंधान की जानकारी भी देंगे, कहाँ कौन सा बीज उपलब्ध है। तो किसान भाई डायरेक्ट ले सकते हैं। ओरिजिनल पर ही फोकस करना है, ओरिजिनल बीज, ओरिजिनल दवाई और ओरिजिनल पद्धति, यही आपका ग्रोथ मतलब उत्पादन बढ़ाएगा। निपटाने की कोशिश ना करें फसल को, नहीं तो फसल अपन को निपटा देगी। जो चीज़ उसको लग रही है न्यूट्रेंट वगैरह, जैसे आप माइक्रो न्यूट्रेंट पहले स्प्रे में दे सकते हैं, या दूसरे स्प्रे में भी माइक्रो न्यूट्रेंट दे सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रेंट आपको देना है, मिक्सचर जो रहते हैं, एक स्प्रे में आपको माइक्रो न्यूट्रेंट देना ही देना है। 05234 के साथ देंगे तो और अच्छा न्यूट्रेंट मिलेगा। उससे क्या होगा कि फसल आपकी अच्छा गाभे की अवस्था में अच्छी बाल भरेगी और स्वस्थ बाल निकलेगी। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।